गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द हॉट एयर ओवन। ये भी क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स है लेबोरेटरी में जो यूज होते हैं हॉट एयर ओवन। ये सिमिलरली जैसे अगर इंक्यूबेटर के बारे में डिस्कस किया गया था, सिमिलरली इसी टाइप में है ये हॉट एयर ओवन भी। अभी आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका डिटेल्स क्या है और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और इसके प्रिंसिपल क्या है। पहला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है। तो बोल रहा है कि हॉट एयर ओवन इज ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट uses dry heat to sterilize the laboratory equipment and other materials। तो हॉट एयर ओवन क्या होता है? ये भी एक क्या है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो लैब में इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज क्या करते हैं, इसमें ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करेंगे लेबोरेटरी इक्विपमेंट से और कुछ अदर मटेरियल्स को भी। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इस बात में कि जो हॉट एयर ओवन, अब इसमें पहले ही हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ड्राई हीट क्या होता है और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। अब पहला आता है कि ड्राई हीट। ड्राई हीट कहने का मतलब उसमें मॉइस्ट नहीं रहेगा, मतलब नमी टाइप हीट नहीं रहेगा, एकदम बस गरम गरम, जैसे ब्लोअर की हवा जिस तरह निकलती है ना उस टाइप में जो हीट होगा ना वो ड्राई हीट रहेंगे, उसमें कोई ऐसा मॉइस्ट वाला नहीं रहेगा। और स्टेलाइज मतलब होता है कि कोई भी, अगर हम लोग लैब का इक्विपमेंट लेते हैं, सपोज दैट सीजर है, जब सर्जरी होती है वो सीजर को हम लोग क्या करेंगे, स्टेलाइज करना रहता है, मतलब उसको जो भी उस पर इन्फेक्टेंट रहेगा, हो सके उस पर माइक्रोब्स या जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी उस पर रहेंगे उसको कहीं ना कहीं किल करने का ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेलाइज कहेंगे। ठीक ना, मोटा मोटी ये भी देखा जाए तो कोई भी इन्फेक्टेंट जो भी रहेंगे उस इक्विपमेंट पे उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे और ये होल प्रोसेस को ही हम लोग कहेंगे स्टेलाइजेशन। तो अब इसमें देखा जाए हॉट एयर ओवन होता क्या है, बोला कि हॉट एयर ओवन एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज क्या करेंगे, ये ड्राई हीट यूज करेंगे, मतलब उसके अंदर जो ड्राई हीट सर्कुलेट होंगे और ये स्टेलाइज करेगा जो भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में, मतलब ग्लास स्लाइड हो गया, पेट्री डिश वगैरह, ये सपोज दैट लैब में कोई सीजर यूज कर रहे हैं या कोई भी इंकुलेशन हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर वगैरह, ये सब क्या स्टेलाइज करेंगे और कुछ अदर मटेरियल्स को भी स्टेलाइज करेंगे। ये हॉट एयर ओवन का ये था। फिर इसके बाद देखा जाए कि हॉट एयर ओवन ऑल्सो नोन एज द फोर्स्ड एयर सर्कुलेटिंग ओवन। बोला कि जो हॉट एयर ओवन है ये क्या है, एक फोर्स्ड एयर सर्कुलेटिंग ओवन भी कहते हैं। मतलब फोर्स सर्कुलेटिंग एयर सर्कुलेटिंग ओवन कहने का मतलब ये है कि जब भी इसमें क्या एयर फ्लो करेगा ना, वो कैसा एयर रहेगा, ड्राई हीट, मतलब एक पैक्ड चैम्बर है और उसमें क्या पूरा एयर एकदम हाई प्रेशर में फ्लो करेंगे, मतलब हीट ज़्यादा रहेंगे उसमें, इस टाइप में क्या होंगे, ये फोर्स एयर सर्कुलेटिंग ओवन हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या हम लोग स्टेलाइज कर सकते हैं, वी कैन स्टेलाइज ग्लासवेयर लाइक पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट एंड टेस्ट ट्यूब। और जैसे क्या क्या हम लोग स्टेलाइज कर सकते हैं, हो सके ग्लासवेयर जैसे कि पेट्री डिश हो गया, फ्लास्क हो गया या टेस्ट ट्यूब हो गया, हो सके उस पर क्या इन्फेक्टेंट हो तो उसको हम लोग क्या डिसइंफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जो माइक्रोब्स या जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी उस पर रहेंगे उसको किल करना है, उसी को हम लोग स्टेलाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग स्टेलाइज कहते हैं। तो इसमें कुछ ग्लासवेयर के, मतलब ग्लासवेयर कहने का मतलब जो भी मटेरियल जो ग्लास से बना हुआ है, शीशे से जो बना हुआ है उसको हम लोग ग्लासवेयर कहेंगे। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, पेट्री डिश हो सकते हैं, फ्लास्क हो सकते हैं, पिपेट हो सकते हैं और टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, इसको हम लोग स्टेलाइज कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिसको पाउडर फॉर्म में होंगे, जैसे कि स्टार्च हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया और सल्फेनल डाइएजाइन हो सकता है। और मटेरियल दैट कंटेन ऑयल, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसमें ऑयल्स वगैरह लगे रहेंगे, जैसे कुछ मेटल्स के इक्विपमेंट, जैसे क्या क्या होंगे, स्कालपेल्स हो गए, सीजर हो जाएगा, ब्लेड हो गया, मतलब ब्लेड भी ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, उसमें उसको भी हम लोग बाई यूजिंग हॉट एयर ओवन, ये सबको भी हम लोग क्या इसमें इंक्यूबेट कर सकते हैं, मतलब ये स्टेलाइज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन के थ्रू। इसमें आगे देखते हैं, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया स्पोर ए हॉट एयर ओवन प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ओवर सेवरल आवर्स। बोला कि जब भी माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या कोई भी बैक्टीरिया का स्पोर हो गया, हम लोग क्या एक हाई टेम्परेचर पे उसको ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसके द्वारा, हॉट एयर ओवन में। फिर अगला है कि द वाइडली यूज टेम्परेचर टाइम रिलेशनशिप इन हॉट एयर ओवन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म 170 डिग्री सेल्सियस फॉर द 30 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर द 16 मिनट एंड 150 डिग्री सेल्सियस फॉर द 150 मिनट। अब जैसे वाइडली जो यूज टेम्परेचर होते हैं जो माइक्रोब्स वगैरह को मारने के लिए जो यूज होते हैं, जैसे कि अगर 170 डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या 30 मिनट्स के लिए यूज करेंगे, अगर 160 डिग्री टेम्परेचर तक हम उसको लेके तो 60 मिनट के लिए उसको होल्ड करेंगे, और 150 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो उसको हम लोग 150 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे उस पर। तो क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी बैक्टीरिया का स्पोर्स है कहीं ना कहीं वो किल हो जाएंगे।
फिर अगला है कि द प्रोसेस ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूजिंग हॉट एयर ओवन ओरिजिनली डेवलप बाय द लुईस पॉस्चर। अब ये जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किसने किया था? ये लुईस पॉस्चर ये नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। अब अगला आ जाता है द टेम्परेचर रेंज ऑफ हॉट एयर ओवन इज 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग ए टेम्परेचर रेगुलेटर। अब जो टेम्परेचर रेंज होते हैं हॉट एयर ओवन में देखा जाए तो कितना होंगे? 50 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और वो किसके द्वारा कंट्रोल होंगे? जो टेम्परेचर रेगुलेटर जो ये हॉट एयर ओवन में होंगे उसके द्वारा क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगला इसका आता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। अब इसका क्या मतलब किस प्रिंसिपल पे ये हॉट एयर ओवन जो काम करते हैं, इसका क्या क्या प्रिंसिपल हो सकता है, कैसे काम कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर बोला। स्टरलाइजेशन बाय द ड्राई हीट परफॉर्म बाय द कंडक्शन। अब इसमें क्या होगा? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो हीट जो निकलेगी ये क्या ड्राई फॉर्म में आएगी। ड्राई फॉर्म कहने का मतलब जो एयर उसमें आएगा ना वो एकदम गरम गरम की तरह ये हवा निकलेंगी इसमें से। ये अगर देखेंगे ये पूरा एक हॉट एयर ओवन है, ठीक ना, इसके अंदर पूरे इनबिल्ट रहेंगे, चैम्बर वगैरह लगे रहेंगे जिसमें ये हॉट एयर ओवन निकलते रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं गर्म ये ड्राई हीट होते हैं। हो सके प्रिंसिपल में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हॉट एयर ओवन में कौन से प्रिंसिपल ये अप्लाई होते हैं, कि किस टाइप का स्टरलाइजेशन यूज होता है, मॉइस्ट होंगे कि ड्राई हीट होंगे। आपको क्या इसमें अगर हॉट एयर ओवन आता है तो उसमें ड्राई हीट क्लिक करना है। फिर अगला है कि द टेम्परेचर इज कंज्यूम्ड बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन मूव टुवर्ड द कोर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोटिंग बाय कोटिंग द होल ऑब्जेक्ट विल बी अल्टीमेटली अटेन द टेम्परेचर नीडेड फॉर द स्टरलाइजेशन टू टेक प्लेस। इसमें देखा जाए जो भी टेम्परेचर कंज्यूम होंगे, जो भी मतलब इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे तो इस पर क्या होगा? एक कोटिंग बाय कोटिंग। सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट इधर इधर ऐसे अलग अलग जगह डिस्प्लेस किया हुआ, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो कोटिंग बाय कोटिंग इधर से ऐसे पूरा मूव करेंगे, पूरा होल चैम्बर में वो सर्कुलेट करके अल्टीमेटली जितने भी उसमें सामान रहेंगे, जो भी मटेरियल्स या इक्विपमेंट जो भी हम लोग रखे रहेंगे उसको क्या वो स्टरलाइजेशन कर देंगे। फिर अगला है कि ड्राई हीट कॉजेज द मोस्ट ऑफ द इंजरी बाय द ऑक्सीडाइजिंग पार्टिकल। द प्राइमरी सेल कंपोनेंट आर डैमेज एंड द ऑर्गेनिज्म डाइज। द टेम्परेचर इज केप्ट फॉर द अबाउट एन आवर टू एलिमिनेट द मोस्ट ऑफ द एम्बियंस ऑफ द रेजिस्टेंस स्कोर। फिर बोला कि जो ड्राई हीट जो रहता है इसमें क्या होगा? कुछ इंजरी भी हो जाते हैं, जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग पार्टिकल्स रहेगा। जैसे अगर हम कोई भी सेल्स के कंपोनेंट ले लें तो उसमें क्या होगा? अगर वो उतने टेम्परेचर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो वो क्या होंगे? वो सेल्स डाइज हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ घंटे के लिए रख दिया जाए और कुछ उसके रेजिस्टेंस होंगे तो वो क्या है कहीं ना कहीं वो अगर बैक्टीरियल स्पोर उसके रेजिस्टेंस होंगे तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगला क्या है? ड्राई स्टरलाइजेशन। अब ड्राई स्टरलाइजेशन होता क्या है? जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया गया ना कि ड्राई हीट होता क्या है, कहीं ना कहीं वो गर्म हवा ही निकलता है। अब इसमें होगा कैसे और कैसे इसका वर्किंग होगा? बोला कि हॉट एयर ओवन एक्ट इन ए मैनर सो आइटम स्टोर्ड इनसाइड द ओवन डोंट हैव फायर और मेल्ट डाउन। बोला कि जो हॉट एयर ओवन है जो है इसमें जो आइटम्स मतलब जो भी मटेरियल्स या जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग रखेंगे ये ऐसा रखा जाता है कि उसमें ना ही उसमें आग लग सकता है ना ही वो मेल्ट डाउन होगा। अगर हम लोग ऐसा इसमें ये भी रहता है ना जो भी हम लोग रखेंगे या तो ग्लासवेयर का रख सकते हैं या तो मेटल्स रख सकते हैं, हम लोग कभी फाइबर या ऐसा कुछ वो नहीं रखेंगे जो मेल्ट डाउन हो सके इसमें। फिर इसमें आगे देखा जाए इट प्राइमली एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चर वेयर द हीट मूव ऑन द आउटसाइड ऑफ द सब्सटेंस देन टू द कोर ऑफ द आइटम टर्म्ड एज ए ड्राई स्टरलाइजेशन प्रोसेस। और ये ऐसा में देखा जाए ये ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल या इक्विपमेंट जो भी हम लोग रखेंगे तो जब भी हॉट एयर ये ब्लो करेगा ना अंदर, जब अंदर ब्लो करेगा तो उसमें क्या होगा? पहले उसके बाहरी सरफेस पे हो जाएगा, सरफेस पे बाहरी सरफेस के ऊपर जाते जाते फिर जब पूरा होल अराउंड हो जाएगा तो फिर उसके इनर में चल जाके सपोज दैट हम लोग कोई भी इक्विपमेंट है उसके स्टरलाइजेशन के लिए रखे हैं तो कहीं ना कहीं पहले उसके क्या सरफेस पे जाएगा, फिर धीरे धीरे वो जो पूरा हाई प्रेशर उसमें जनरेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा क्या इनर टू आउटर पूरा अच्छी तरह से वो स्टरलाइजेशन कर देंगे। चलते इसमें लिखा है ना द प्राइमरी एक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर वेयर द हीट मूव। द हीट कहाँ जाएगा? मूव ऑन द आउटसाइड ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस रखे हैं उसके बाहर की तरफ जाएगा एंड देन कोर आइटम, और जो भी कोर आइटम रहेगा उसके ऊपर जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म से ड्राई स्टरलाइजेशन प्रोसेस। इसी को हम लोग ड्राई स्टरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर अगला है कि व्हाइल द एयर शिफ्ट हॉट इट बिकम थिनर एंड ट्रांसफर टुवर्ड द सीलिंग ऑफ द चैम्बर। बोला कि जब भी एयर इसमें शिफ्ट होगा, जो गरम गरम हवा जो भी होगा
जब भी वो ये अंदर सर्कुलेट करेगा तो ये कैसा होगा, थिनर हो जाएंगे। और फिर ये ट्रांसफर कहाँ होंगे, सीलिंग ऑफ चैम्बर। सीलिंग ऑफ चैम्बर मतलब ये ऊपर वाले उस पर चैम्बर के ये अंदर है ना, तो ये इधर के ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे थिन होते जाएगा ना वो, मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में आएंगे, हीट रहेंगे। जब भी हीट जब ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, फिर यहाँ पे जब ऊपर के पास जाएंगे तो वहाँ पे एक सीलिंग चैम्बर होती है। मतलब सीलिंग चैम्बर मतलब ये छत के ऊपर इस पे बात हो रही है, चैम्बर के अंदर। और ये जो यहाँ से नीचे से जाते जाते क्या होंगे, सपोज दैट ये हॉट है, ये हॉट इधर ही थिक है, फिर जब ऊपर जाते जाते जाएंगे तो थिन हो जाएंगे। जब थिन हो जाएंगे फिर इसके बाद धीरे एग्जॉस्ट के बाहर निकल जाते हैं। फिर बोला कि दिस करेंट फ्लो, हाँ अगला ये था कि द एयर हिट्स द रूफ ऑफ द चैम्बर, इट ट्रेवल टुवर्ड द ग्राउंड ऑफ द चैम्बर एंड इट हेल्प द सर्कुलेटिंग द एयर विद इन द चैम्बर। फिर जैसे इसमें जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हिट करेगा हर एक चैम्बर। सपोज अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, तो अगर सपोज दैट इसमें कोई भी एयर हम लोग इन्फ्लेट करें, या सपोज दैट अगर गर्म हवा उसमें छोड़ा जाए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद देखेंगे एक दूसरे से क्या टकराएंगे, मतलब चारों साइड ऑफ वॉल में ये टकराते हुए जाएंगे। तो यही है कि इसमें जो एयर हिट रहेंगे क्या, पहले रूफ ऑफ द चैम्बर पे, मतलब इस पे टकराएंगे, इस पे टकराएंगे, चारों तरफ क्या टकराएंगे, और ये पूरे ये सर्कुलेशन पूरे चैम्बर में सर्कुलेट करेगा। फिर आगे कि दिस करेंट फ्लो एसर्ट द प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म हीटिंग एवरीवेयर इन द चैम्बर। और इसके वजह से क्या होगा, जो भी एयर फ्लो करेगा इसमें, तो कहीं ना कहीं ये पूरे अच्छी तरह से अंदर में हर एक सरफेस पे, और जो भी इक्विपमेंट मटेरियल जो भी रखेंगे हर एक को यूनिफॉर्मली, मतलब पूरा कंटिन्यूटी उसमें बना रहेगा, और उसकी वजह से वो स्टेलाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं वर्किंग ऑफ हॉट एयर ओवन कैसे ये वर्क करता है। सपोज यहाँ पे देखा जाए, ये तो पूरा ये अभी इसमें चैम्बर है, ये पूरे अलग अलग वो पैनल की तरह ये रैक बने हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल कॉयल एट द बॉटम, मतलब इसमें कहीं कहीं हीटर लगे रहते हैं। और इधर से कहाँ फ्रेश एयर ये अंदर एंटर करेगा, और यहाँ से ये सॉकेट वगैरह है जिसपे ये पूरे पैनल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर है। फिर इसमें जो भी सामान रखेंगे क्या होंगे, ये इधर से पूरे इनलेट से ये ऐसे ऐसे जाएंगे हॉट एयर ओवन, पूरे सरफेस पे जाएंगे। फिर जब वो थिनर हो जाएंगे तो एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर हो जाएंगे। और ये ऐसे सेल्फ्स जो भी इसमें रहते हैं, इसमें हम लोग जो भी इक्विपमेंट मटेरियल रखते हैं वो ऐसे रहता है, वो रिमूवेबल हो सकते हैं। हो सके कोई ऑब्जेक्ट हो में ज़्यादा बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग दो स्लैब निकाल के उसको ईजिली एडजस्टेबल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हॉट एयर ओवन में होगा क्या, इसमें देखा जाए तो इसमें ड्राई हीट स्टेलाइजेशन होता है, और जब भी ये होंगे तो पूरे वॉल ऑफ द चैम्बर जो भी रहेगा उसमें पूरा क्या इजीली सर्कुलेट होगा एयर एकदम हीट वाले, और इसके वजह से क्या होंगे, जो भी मटेरियल या इक्विपमेंट्स हम लोग रखे रहेंगे वो स्टेलाइज हो जाएंगे। ये पूरा क्या था, ये ड्राई स्टेलाइजेशन। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।